खेत में एक दो पौधे देखे जलेबी रोग के और देखते ही देखते पूरा खेत रोग ग्रसित हो जाता है। तो इसकी रोकथाम हमें शुरुआती अवस्था में ही करनी है। देखना है यदि खेत में एक दो पौधे हैं तो ही तुरंत उसका इलाज कर दीजिए। तो खेत में पौधे तो बिल्कुल सही दिख रहे पर शुरुआत इस अवस्था से हो जाती है कि अभी पत्ता आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 अवस्था में पूरा घूम गया है। एक्चुअल में आपका पौध का जो पत्ता है पूरा इस प्रकार से होना चाहिए लहसुन का, तो समझिए यह ठीक है। यदि यह इसने घुमावदार चालू हो गया है, ऐसा घूमने लग गया है, तो कहीं ना कहीं जलेबी रोग की शुरुआत आपके खेत में हो चुकी है। और कहीं ना कहीं इस समस्या को हम बोने के समय ही अपने खेत में साथ में डाल देते हैं। जैसे कि यदि हमने बीज की फुटाई ज्यादा दिन तक रख ली, जैसे 8 या 10 दिन हो गए, तो भी जलेबी रोग की समस्या आएगी। यदि आपने कोई ऐसा बीज रोग ग्रसित ले लिया तो भी यह समस्या सामने खड़ी होगी। उसी के साथ खेत में पुराने फसल के अवशेष रहेंगे जिनमें ज्यादा मात्रा में फंगस होती है, तो भी जलेबी रोग की समस्या देखने को मिलेगी। और इसी के साथ जलेबी रोग की बीमारी थ्रिप्स की वजह से लगती है। यदि अत्यधिक मात्रा में फसल में थ्रिप्स लग गई तो जलेबी रोग आएगा। कहीं खेत में निमाटोड की समस्या है तो भी जलेबी रोग आएगा। उसी के साथ में आपने किसी भी दवाई का डोज अनिशोषित से अधिक कर दिया तो भी यह समस्या सामने खड़ी होगी। किसान साथियों, वैसे तो जलेबी रोग का काफी बढ़िया डोज लेके आया हूं, पर यहाँ पर मैंने कुछ अलग अलग समस्या बनाई है तो उनका भी थोड़ा निदान जान लेते हैं। जैसे कि यदि खेत में निमाटोड लग गया है तो इसके लिए कई प्रकार के निमिसाइड आते हैं। अगर उनका इस्तेमाल करना है या निमाटोड से बचना है तो यह कार्य हमें पहले बेसल डोज में ही करना होगा। यदि खेत में निमाटोड लग गए हैं फिर आप बीमारी का इलाज करने जा रहे हैं तो कुछ भी असर देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ ये हो सकता है कि इस बीमारी को आप कुछ हद तक रोक सकते हैं। वहीं यदि थ्रिप्स का काफी ज्यादा अटैक हुआ है, उससे जलेबी रोग की समस्या लोग दिख रही है या पत्तों का ऐसे अंदर की साइड झुकाव दिख रहा है, तो आप बढ़िया सा थ्रिप्स के लिए दवाई ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हो गया है स्पाइनटोराम या ब्रोफ्लाइनाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं यदि थ्रिप्स अत्यधिक मात्रा में लगी है तो। किसान साथियों, इसी के साथ यदि हम कोई और कारण चूक गए हैं जलेबी रोग आने का तो आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर हम एक डोज की बात कर लेते हैं कि प्रॉपर डोज जलेबी रोग में हमें क्या देना चाहिए जिससे हमारी फसल स्वस्थ व हरी भरी पहले जैसी हो जाए। आपको दो तरह के फंगिसाइड मिक्स करने हैं, जिसमें सबसे पहले आता है क्लोरोथोरोनिल और उसी में हमें डालना है पायरोक्लोस्ट्रोबिन प्लस मेटिराम। इन दोनों फंगिसाइड का आप कॉम्बिनेशन करके डालें, जिनका डोज आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है। इसी के साथ में हमें यहाँ पर लेना है चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रेंट, जो कि कॉम्बिट 2 के नाम से आपको मिलेगा। इसमें हर प्रकार के एक तरह से माइक्रोन्यूट्रेंट है जो पौधे में पूर्ण रूप से पोषक तत्व प्रदान करेंगे, तो पौधे में काफी अच्छी जान आएगी और वो ग्रोथ अच्छी करेगा। यहाँ पर चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रेंट इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि यह अन्य रसायनों के साथ क्रिया नहीं करेगा और काफी आसानी से घुल जाता है। उसी के साथ में हमें लेना है EDTA कैल्शियम 10% वाला, जिसका डोज रखना है प्रति 20 लीटर पंप 10 ग्राम से ले जाके 12 ग्राम, और उसी में हमें जेब्रेलिक एसिड का प्रयोग करना है। यहाँ पर जेब्रेलिक और कैल्शियम कार्य यह करेगा कि यह सेल डिवीजन का कार्य करता है। नए ऊतकों के जो काफी आसानी से ग्रोथ करेंगे, आपका जो पत्ता निकलेगा एकदम फ्रेश और नया सीधा निकलेगा, ना कि मुड़ा हुआ निकलेगा। इन्हीं के साथ आपको देखना है कि फसल में थ्रिप्स कितनी लगी है। अगर जो थ्रिप्स की मात्रा काफी ज्यादा है तो आपको SC फार्मूलेशन में थ्रिप्साइड लेना है, और यही थ्रिप्स की मात्रा कम है तो आप हल्का थ्रिप्साइड डाल सकते हैं। जैसे कि हेवी की बात करें तो यहाँ पर स्पाइनटोराम आ जाता है, जिसमें डेलीगेट कंपनी में आपको मिलेगा। वहीं हल्का थ्रिप्साइड लेना चाहे तो फिप्रोनिल प्लस इमिडाक्लोप्राइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। और यह जानकारी हम जमीन से उठा के लाए, अर्थात खेत में गत वर्ष भी प्रैक्टिकल किया गया था, किसान मित्र को यही डोज डलवाया था, काफी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिला। 10 से 12 दिन में उनकी फसल काफी बढ़िया हो गई। पर एक यहाँ पर कार्य और किया गया था कि यही डोज हमने 12 दिन के बाद फिर एक बार खेत में रिपीट कराया था, जहां पर हमने फंगिसाइड की मात्रा एक कम कर दी थी। इन दोनों में से आप कोई सा भी जो डोज में बताया गया है वह एक फंगिसाइड कम कर सकते हैं।